नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में चैप्टर 5 हिंद देश के निवासी कविता पढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी यानी हम सब हिंद देश के निवासी है, हिंदुस्तान के रहवासी है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता, विविधता है हमारे देश में, फिर भी हमारे देश की यह विशेषता है विविधता में एकता। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया है। तो विभिन्न दृष्टांत देकर कवि ने हमें भारत की भव्यता और दिव्यता का गान करवाया है। तो यहाँ पर हिंद देश के निवासी कविता जो है, उस कविता में अलग अलग देश के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के हम सब हैं, फिर भी हमारा देश एक निराला देश है। यहाँ पर अनेक जातियाँ, अनेक धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति भी अलग अलग, प्रकृति के रूप भी अलग अलग पाए जाते हैं। इतनी विविधताओं के बावजूद यहाँ एकता हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ सब लोग मिलजुल कर आपस में शांति से रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालेपन बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्यगान करेंगे। तो करते हैं काव्यगान। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की तेरी प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की तेरी प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ
पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी, सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य का भावार्थ देखते हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंद यानी हिंदुस्तान। देश के निवासी, निवासी, निवासी मतलब रहने वाले, निवासी मतलब रहने वाले, ने वाले। हम सब हिंदुस्तान के रहवासी हैं। सभी जन एक हैं। सभी जन, जन मतलब व्यक्ति अथवा लोग, मनुष्य। तो हम सब यहाँ पर जन यानी व्यक्ति, लोग अथवा मनुष्य। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। भारत देश में रहने वाले सभी लोग कैसे हैं? एक हैं। हम सब भारत देश के निवासी हैं और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब लोग कैसे हैं? एक ही हैं। फिर अगली पंक्ति में बताया है कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग रंग यानी उनका रंग काला गोरा इस तरह गौवर्णा, फिर रूप, सबका रूप अलग अलग है, यानी सबका रूप, सबका दिखाव, यानी रंग और रूप सब में अलग है। वेश, वेश यानी पहनाव, वेश यानी पहनावा, यानी हम जो कपड़े पहनते हैं वो। तो रंग रूप वेश यानी हम जो कपड़े पहनते हैं वे पहनाव, यानी अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे हिंदू युवती है तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो हिंदू है तो वो क्या करता है, हमेशा हिंदू बहनें हमेशा साड़ी पहनती है। फिर मुसलमान लोग हमेशा कुर्ती पायजामा और कुर्ता पहनते हैं इस तरह। सिख धर्म के लोग भी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। फिर उनका धर्म चिन्ह भी अलग अलग है। इस तरह रंग रूप वेश और भाषा, हम सबकी भाषा यानी हम जो बोलते हैं उन सब लोगों की भाषा कैसी है? अलग अलग है। फिर भी हम एक हैं। तो चाहे, चाहे यानी भले ही, भले ही। तो यहाँ पर हम सब चाहे यानी भले ही। तो यहाँ पर बताया है कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हम सब लोगों की, हम सब लोगों का रंग, हम सब लोगों का रूप, हमारा वेश यानी परिवेश जो हम कपड़े पहनते हैं वो, हम सब भाषा, हम सब लोगों की भाषा भले ही अनेक हैं फिर भी हम कैसे हैं? एक हैं। बराबर। हम सब, आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, तो हम सब, हमें यही जवाब देना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, न कि हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, ऐसा जवाब नहीं देना है। हमें क्या देना है? हम हिंदुस्तानी हैं। तो अलग अलग भाषा, रंग रूप भले अलग अलग हैं फिर भी हम सब कैसे हैं?
एक हैं। फिर इनको समझाने के लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि कैसे हमारा रूप यानी हमारा देश कैसे अलग अलग होकर एक है। तो यहाँ पर ये जो प्रकृति के माध्यम से बताया गया है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला, बेला मतलब मोगरो, बेला यानी मोगरा, बेला यानी मोगरा, यानी बेला यानी मोगरा। तो यहाँ पर अलग अलग फूलों के माध्यम से ये बात बताई है कि भले फूल हम फूल कह सकते हैं, लेकिन सब फूलों का रंग, रूप, आकार सब कैसा है, अलग अलग है। जैसे बेला यानी मोगरा, गुलाब का आकार, गुलाब कई तरह के दिखने को मिलेंगे सभी प्रकार के रंगों से। फिर जूही, चंपा और चमेली यानी अलग अलग फूल। भले फूल अलग अलग हैं, लेकिन जब ये फूल जब एक माला में हम इसे पिरोते हैं, एक धागा में हम उसे डालते हैं तो एक सुंदर माला तैयार होती है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फूल जब माला में हम गूंथते हैं, अलग अलग फूलों से हम क्या करते हैं, एक माला तैयार करते हैं, तब एक सुंदर माला तैयार होती है। और वही सुंदर माला भले अलग अलग फूलों से बनी हुई है, लेकिन एक माला के रूप में वो हम उसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर हम सब अलग अलग धर्म के, नाती के, जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग परिवेश के हैं, भले हैं, लेकिन हम सब कैसे हैं, अनेक होकर भी एक हैं। तो विविधता में एकता, ये बात हमारी ये कविता में बताई गई है। तो हमें भी एकजुट होकर रहना चाहिए, एक ही बन के रहना चाहिए, एक सूत्र में रहना चाहिए, एकता की बात बताई गई है। तो फिर से बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, यानी बेला गुलाब जूही चंपा चमेली भले अलग अलग फूल हैं, लेकिन अलग अलग फूल जब माला में तैयार होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक सुंदर माला तैयार होती है। और वो माला हम भगवान को पहनाते हैं, यानी एक अच्छी माला तैयार होती है। इस तरह हमें अलग अलग धर्म के, जाति के भेदभाव को भूलकर हिंदुस्तानी है हम, इसी तरह रहना चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। गुथना, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। गुथना यानी पिरोना, पिरोना, गुथना यानी पिरोना। कोयल की कूक न्यारी, कोयल एक पंछी है। कोयल की जो आवाज़ है बहुत मधुर होती है। कोयल और कौवा रंग में एक ही लगते हैं। तो कोयल की कूक न्यारी, कूक, कूक यानी आवाज़, आवाज, आवाज, कोयल की कूक न्यारी है आवाज। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, बराबर। कोयल की कूक न्यारी, कोयल की कूक न्यारी, न्यारी यानी निराली। कोयल की कूक कैसी है, निराली, यानी कोयल की जो आवाज़ है वो आवाज़ हमें अच्छी लगती है। तो कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। पपीहा एक पंछी का नाम है, एक पंछी है पपीहा, एक पंछी का नाम। तो कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी।
तो कोयल की जो आवाज़ है वो बहुत ही निराली है, यानी मन भावन है। कोयल जब कूक करती है, कोयल जब गाती है, कोयल की आवाज़ आती है तो हमें उनकी आवाज़ सुननी अच्छी लगती है। जैसे कौवा काका करता है तो उनकी आवाज़ हमें पसंद नहीं, लेकिन कोयल की आवाज़ सुनना हमें अच्छा लगता है। तो कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। पपीहा यानी एक पंछी है ऐसा जो हमेशा अपनी टेर रखता है। टेर यानी टेव, यानी उनकी आदत। पपीहा एक ऐसा पंछी है, पपीहा यानी चातक पक्षी, एक ऐसा पंछी है जो हमेशा क्या करता है, बारिश की मौसम में ही पानी पीता है। सारे बरस तक पानी नहीं पीता। जब बारिश की मौसम आती है तो उसके जो बरसात के जो बूंदे हैं, उस बूंदे को अपने मुंह में लेती है, बूंदे को अपने मुंह में निगलती है, पीती है। नदी तालाब कहीं का भी पानी वो नहीं पीती, भले उसकी जान चली जाए लेकिन अपनी टेर उसे प्यारी है। तो यहाँ पर पपीहे की टेर प्यारी है। तो पपीहा एक ऐसा पंछी है जिसकी जो आदत है वो हमेशा एक आदत है जो कभी भी कहीं भी पानी नहीं पीती, हमेशा वो बरसात का ही पानी पीती है। आगे बताया है कि गा रही तराना बुलबुल राग मगरेग है। बुलबुल भी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा क्या करता है, गाता है, उसका राग अलग है। फिर भी उन पंछियों के जो आवाज़ है उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं, गाना कहते हैं। तो यहाँ पर पंछियों की जो भी आवाज़ है उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं, गाना कहते हैं। तो यहाँ पर तराना यानी गीत, जो पंछी गाते हैं उस गाते हुए पंछी को क्या कहते हैं हम, गीत। तो यहाँ पर एक बात बताई है कवि ने कि अलग अलग पंछी जो भी गीत गाते हैं उस गीत गाने के राग भले उनके अलग अलग हैं, यानी गीत गाना भले अलग अलग है लेकिन उन सब का जो राग है एक है। हम उसे क्या कहते हैं, गान कहते हैं। कोयल कूक करती है, पपीहा भी गाता है, अपनी टेर रखता है, बुलबुल भी गाती हैं, लेकिन हम उन सबको इनके गाने की आवाज़ को हम यानी उन सब का राग कैसा है, एक ही है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर पहले हमारे रंग रूप वेश परिभाषा उसकी बात बताई, फिर फूलों के माध्यम से बात बताई कि फूल भले अलग अलग हैं फिर भी जब माला में तैयार होते हैं तो एक सुंदर माला तैयार होती है। वैसे पंछियों की गाने की आवाज़ अलग अलग है लेकिन उसका राग कैसा है, एक ही है। तो इस तरह हम हिंदुस्तानियों की हम सब हिंदुस्तानी लोगों की ये जो आदत है, यानी हम भले अलग अलग हैं लेकिन हम सबका जो जीवन है, यानी हम सबका जो राग है, यानी हम सब जो जी रहे हैं, अंत में हम कहाँ जाएंगे, एक ही ऐसा तत्व है जिसके यहाँ पर हम जाएंगे। तो ये यहाँ हिंदुस्तानी लोग भले अलग अलग जन हैं लेकिन विविधता में एकता एक कविता में बताई गई है। विविध है हम सब, बोलने में, रंग में, रूप में, सभी जगह भाषा में भी अलग अलग तरह की सब लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग गुजराती बोलते हैं, कई अंग्रेजी, कोई मराठी, कोई मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, द्रविड़। तो इस तरह मराठी इस तरह अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सभी लोगों का रंग रूप अलग अलग है, फिर भी हम अनेकों में एक हैं। फिर अलग अलग फूलों की बात बताई, अलग अलग फूल भले अलग अलग हैं लेकिन जब एक सुंदर माला में उसे पिरोए जाते हैं तो वो एक सुंदर माला तैयार होती है। वहाँ पर हम गुलाब, चंपा, चमेली ऐसा नाम नहीं कहते, वहाँ पर क्या कहते हैं, ये माला है, ये कहते हैं। अलग अलग फूल भले हैं लेकिन हम उसे माला के रूप में जानते हैं। फिर यहाँ अलग अलग पंछी अलग अलग गीत गाते हैं, अलग अलग भाषा में गाते हैं लेकिन हम उस सब को क्या कहते हैं, एक ही राग के रूप में
कहते हैं। राग सबका कैसा है, भले सबके गाने की आदत अलग हो, गाना अलग हो, लेकिन सबका राग कैसा है, एक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने इतनी कविता पढ़ाई, आप सबको एक कविता मुखपाठ करनी है और फिर ये सारे शब्दार्थ भी आपको अपने नोट में लिखने हैं और कविता तैयार करके रखनी है, परीक्षा में पूछी जाएगी। तो ये कविता आपको याद करके रट के रखनी है। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक नमस्ते।